Hello student, welcome all of you in Maths Online class at ACA. Running topic is differentiation. In last class, we learned about derivative of inverse trigonometric function by substitution. Substitution में मैंने आपसे कहा था कि 3 कैटेगरीज हैं. मेरे अकॉर्डिंग मैंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट कैटेगरी क्या आती है कि सब्सटीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्लियर. सेकंड कैटेगरी क्या है कि सब्सटीट्यूशन बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. यानी आपने ये जो 3 स्पेशल आइडेंटिटीज जो पढ़ी हुई थी क्लास 10 से या 9 से पढ़ते आ रहे थे, इनका हेल्प लेना है अपन को. और तीसरा स्पेशल केस है, बाद में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो एक बात याद रखोगे कि जो आपने फॉर्मूलों द्वारा यानी कल जो आपने पढ़ा था उसमें और आज वाले टॉपिक में डिफरेंस क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि वहां से सब्स्टिट्यूशन करें या इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करें. तो देखेंगे आप कल जितने क्वेश्चन किए थे कहीं आपने रूट नहीं आया था उसमें, और आज जब अपन करेंगे तो उसमें रूट आ रहा होगा. तो एक तो अगर रूट है तो तुरंत समझ जाएंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो उन बेसिक फॉर्मूलों द्वारा नहीं होना है. क्लियर. वो किसके द्वारा होना है? इन 3 आइडेंटिटीज द्वारा, 3 इक्वेशंस द्वारा जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इनके द्वारा होना है. क्लियर. और स्पेशल केस में भी रूट ही होगा. समझ में आ रहा है ना मेरी बात. अगर रूट नहीं है तब तो जो बेसिक फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे sin 2a cos 2a tan 2a वगैरह वगैरह उनके द्वारा अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन. और रूट अगर है तो सेकंड और थर्ड यानी बी और सी पार्ट के द्वारा करेंगे. बी में क्या है? इन 3 इक्वेशंस द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है, और जबकि सी में क्या है? स्पेशल केस है, बाकी बातें देखेंगे पहले. तो इनके द्वारा कैसे करना है सुनते चलिए. जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप जानते हैं बेटा sin थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ओके. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़े और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट लिखा हुआ है उसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मैच कराया तो वही x की जगह cos थीटा या sin थीटा आता दिख रहा है ना. तो क्या पुट करेंगे? x की जगह cos या sin. क्लियर. इससे मैच कराएंगे. और अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे. क्यों करेंगे? जैसे यहाँ 1 था, 1 भी कांस्टेंट है तो 1 का स्क्वायर किया तो x इज इक्वल टू 1 sin थीटा. a है, a कांस्टेंट तो a का स्क्वायर किया तो x इज इक्वल टू a sin थीटा या x इज इक्वल टू a cos थीटा. और एक बात और याद रखोगे बेटा, अगर सिर्फ 1 माइनस x ही होता, क्लियर, और सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती वो भी इसको इसी से मैच कराएंगे. अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं? यूं 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर. बेटा ये रूट एक्स इज इक्वल टू cos थीटा या sin थीटा हो जाना है. कंसेप्ट क्लियर रखेंगे. उसके बाद सेक इन दो को अगर अपन देखें तो sec थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़े और ये पोजीशन हो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो x की जगह इससे मैच करा दिए tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे. और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो वही कंसेप्ट जो यहां बताया था अभी, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा या x इज इक्वल टू a cot थीटा. और ओनली अगर 1 प्लस x हो तो वही रूट x का स्क्वायर करेंगे तो रूट x इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा यूज करेंगे. ओके. फिर इन्हीं तो ये आइडेंटिटीज पर वापस आते हैं. अब यहाँ cot की और tan की अगर वैल्यू निकालें तो 1 इधर आ जाएगा दोनों में ही. तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cot थीटा इज इक्वल टू रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर x रूट x स्क्वायर माइनस 1 है तो इन दोनों से मैच कराया, x की जगह sec या cosec आना चाहिए. और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है a sec थीटा या a cosec थीटा यूज करेंगे अपन x की जगह. क्लियर. और अगर सिर्फ रूट x माइनस 1 है तो जानते हैं इसको क्या आप लिखोगे? रूट x का स्क्वायर माइनस 1. तो रूट x इक्वल टू इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रूट x इक्वल टू sec थीटा या cosec थीटा यूज करेंगे. ओके. अभी एग्जांपल देखेंगे. स्पेशल केस क्या है बेटा? जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इक्वल टू tan थीटा. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इक्वल टू sin थीटा. बट किसी क्वेश्चन में अगर ये 1 प्लस और 1 माइनस दोनों ही आ जाए तो ऐसा तो है नहीं बेटा कि यहाँ tan यूज कर देंगे या sin लगाएंगे. क्लियर हो रहा है ना मेरी बात? अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों ही शामिल हो जाए तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा. अभी तक तो इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो 1 प्लस एक्स होगा क्वेश्चन में या 1 माइनस एक्स होगा, बट दोनों इंक्लूड नहीं होंगे. अगर दोनों शामिल हो गए
तो ये स्पेशल केस बन रहा है। तो अगर 1 प्लस एक्स होता था तो tan पुट करते थे, 1 माइनस एक्स होता था तो साइन का यूज करते थे। लेकिन अगर दोनों आ जाए तो ना तो tan रखना है अपन को ना साइन रखना है, याद रखेंगे वो स्पेशल कैटेगरी हो गई। और उसमें पुट ओनली x इक्वल्स टू cos थीटा या cos 2 थीटा, दोनों में किसी एक को रखेंगे, आंसर दोनों से आना है आपको, तो cos थीटा याद रखना है। क्लियर? और cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों का ही यूज करना होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चंस में देखेंगे, बट जिन्होंने सेकंड चैप्टर आईटीएफ पढ़ा हुआ है उनको तो एकदम क्लियर होना चाहिए। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं तो डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन तो कंप्लीट वही समझ में आ जाता है। तो एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, सेकंड चैप्टर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अपन ने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, बस उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कैसे हो रहा है। वो डिटेल में तो मिलेगा चैप्टर में, बट यहाँ पर आप जैसे मैं कहता चल रहा हूँ कि 1 प्लस 1 माइनस दोनों हो तो x की cos थीटा पुट तो कर ही सकते हैं ना। सेकंड चैप्टर में मैंने कई बेसिक कैलकुलेशंस भी बताई हैं, उन कैलकुलेशंस पे जरूर फोकस करेंगे। क्लियर? क्योंकि वो लगभग क्वेश्चंस में यूज होनी है। एक बार इनको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल करते हैं। तो द एग्जांपल है कि y is equals to tan inverse root 1 minus x upon 1 plus x। एक चेंज करना थोड़ा सा, जो मेरा स्पेशल केस है तो उसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो हम स्क्वायर की जगह पावर m लगा दीजिए, क्योंकि पावर कुछ भी होगी आपको पावर सहित cos थीटा ही पुट करना है। क्लियर? यानी इस तरह से आप लिख लीजिए उसमें कि पावर m। क्लियर? और लेट x की पावर m इक्वल्स टू cos थीटा, सभी में पावर m लगा दीजिए। क्लियर? तो पावर m सहित ही cos थीटा पुट करना है आपको। ओके, तो फिलहाल तो m कितना है 1, और m का मतलब कोई भी रियल नंबर। क्लियर बेटा? अब यहां दिख रहा है बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, रूट भी है, ध्यान रखेंगे। रूट है तो फॉर्मूलों द्वारा सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, या तो जो 3 आइडेंटिटीज हैं उनके द्वारा करेंगे, या स्पेशल केस होगा। अब प्लस माइनस दोनों तो स्पेशल केस हो गया, तो x की जगह cos थीटा पुट किया, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos। मैंने फिर क्या कहा था, cos के cos दो फॉर्मूले यूज करेंगे, cos वाला भी और sin वाला भी। अब आपको जब सेकंड चैप्टर आप पढ़ लेंगे, एक बार देख लेना जो वीडियो है उसका, कि अगर cos माइनस का है तो cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वो sin वाला, और cos पॉजिटिव है तो cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला जानते हैं, अभी लिख के दिया था आपको कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ cos माइनस में है तो sin वाला फॉर्मूला यूज किया, तो 1 माइनस है तो इस वाले माइनस के कारण अंदर प्लस हो जाना, साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे cos वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर होना है, स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बच गया सिर्फ बेटा tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 यानी थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ को बाहर किया, और cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cot इनवर्स रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a अपॉन x। फिर सब्स्टिट्यूशन द्वारा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको दिख रहा है बेटा ब्रैकेट में रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। ओके, तो रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा करेंगे। रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग चलना है अपन को। a है तो a सहित सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी x इक्वल्स टू a tan थीटा। रटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। x इक्वल्स टू a tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a, tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा क्वेश्चन है। cot इनवर्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a अपॉन a tan थीटा, a स्क्वायर कॉमन आएगा। ओके, रूट से बाहर स्क्वायर रूट उसका a हो चुका होगा, फिर a टोटल से कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इस स्टेप को याद रखेंगे आप। ये मैंने कुछ स्पेशल कैलकुलेशंस हैं जो आपको सेकंड चैप्टर में दे रखी हैं। तो यहाँ से याद रखोगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec और tan होंगे तो हर हाल में sin cos को ब्रेक करना होता है। तो 1 अपॉन cos माइनस 1 और sin अपॉन cos, एलसीएम लेंगे बेटा, cos से cos कैंसिल होगा, क्या आएगा 1 माइनस cos अपॉन sin थीटा। यहाँ की बात भी याद रखना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आता है। तो अगर 1 माइनस cos अपॉन sin है या 1 प्लस cos अपॉन sin है तो आपको करना क्या है, cos का फॉर्मूला यूज करना है।
यही सोचते हुए कि cos माइनस का है तो साइन वाला, cos प्लस का है तो cos वाला। ओके, और साइन का तो एक ही फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो यहाँ cos माइनस में है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इस माइनस के कारण साइन चेंज हो चुके होंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हुआ बेटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन दिस से 2 कैंसिल, साइन का एक पावर कैंसिल, साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2। ओके, अब बाहर कॉट इनवर्स है तो इसको कॉट में कन्वर्ट करोगे तो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 जानते हैं आप तो, सॉल्व हो गया, क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x अपॉन है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx पाई बाई 2 का 0 माइनस हाफ बाहर हुआ, पहले tan इनवर्स x का करेंगे फिर x अपॉन a का करेंगे, तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी x अपॉन a का स्क्वायर, और x अपॉन a का जब किया तो 1 अपॉन a को बाहर किया और x का 1 हो चुका होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर, एक बार नोट कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अभी उनको और सॉल्व कराता हूं, लेकिन एक्सरसाइज में जो भी आपका 7.3 है हर क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब, और जो आपने आज लास्ट क्लास में डाउट्स पूछे थे वो डाउट और आज के डाउट जो आपके डाउट्स निकल के आएंगे वो भी उसकी कल स्पेशल क्लास लगाएंगे आपको, कंप्लीट डाउट सेशन। ओके, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस x। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो हो सकता है नीचे प्लस होगा, बाहर tan इनवर्स की बजाय cot इनवर्स भी हो सकता है। क्लियर, अपने को तो सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस रखना है कि 1 प्लस और 1 माइनस दोनों है। मैंने क्या कहा था कि x की पावर m, तो x की पावर m यानी m कोई भी रियल नंबर हो तो x की पावर m का ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और स्पेशल केस होता है तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा cos थीटा, तो लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, cos का फार्मूला यूज करेंगे, वही कांसेप्ट यूज करोगे, cos माइनस का sin का फार्मूला, cos प्लस का cos का फार्मूला, तो फार्मूले यूज किए चारों में। क्लियर, 1 से 1 कैंसिल हो चुका होगा, फिर ये √2 ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से √2 कॉमन आएगा, ये कैंसिल होगा, cos स्क्वायर से रूट हट जाना है, sin स्क्वायर से रूट हटना है, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। बेटा किस स्टेप पर भी फोकस करेंगे, कई बार क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाता है, तो अगर cos प्लस sin अपॉन cos माइनस sin है या cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin है, तो जरूर याद रखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर, जब cos से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये cos कैंसिल, ये sin अपॉन cos tan हो जाना है, ये cos कैंसिल, ये sin अपॉन cos tan होना है, यानी क्या आ जाना है tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। कई बार क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आता है, यहां से भी ध्यान रखोगे। अब ये जो 1 दिख रहा है बेटा ये, और एक 1 अपन इसके साथ लगा दे 1 into tan थीटा बाई 2, तो इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और इस 1 के लिए भी tan पाई बाई 4। क्लियर, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 1 minus tan pi by 4 into tan theta by 2, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b यानी tan a plus b, तो tan pi by 4 plus theta by 2 then pi by 4 plus theta by 2 pi by 4 plus half theta की वैल्यू cos इनवर्स x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे अब तो dy over dx pi by 4 का 0 बेटा, हाफ को बाहर किया, पहले cos इनवर्स x का फिर x स्क्वायर का, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो cos इनवर्स x का 1 upon रूट 1 minus x स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, और x स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा बेटा माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस x की पावर 4। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, और मैंने अभी आपसे कहा था कि जितने भी डाउट्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में जो कि डाउट सेशन ही रहना है, केवल नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, तो आज के और कल के कंप्लीट डाउट वापस आप मुझे सेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सॉल्यूशन करके दूंगा। ओके, थैंक यू।